विचार करें, यदि मानव इतिहास के अधिकांश युद्धों का कारण हथियार या शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य की अधूरी समझ हो तो, और यदि यही सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन और आर्थिक भाग्य पर भी लागू होता हो तो, अधिकांश लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? या फिर मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म ही धीरे धीरे उसका जीवन, उसका आर्थिक भविष्य और अंततः पूरे समाज की दिशा तय करते हैं? इसी प्रश्न को समझने के लिए हमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुभव दोनों को साथ रखकर देखना होगा। भारतीय दर्शन में कर्म को मानव जीवन का आधार माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। गीता में कर्म को 3 स्तरों पर समझाया गया है: शरीर, वाणी और मन। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। यह शरीर के अनुशासन की बात करता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। यह वाणी के अनुशासन को बताता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तत्तपो मानसमुच्यते। यह मन के अनुशासन की ओर संकेत करता है। इस प्रकार मनुष्य के कर्म केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, वाणी और शरीर तीनों स्तरों पर प्रकट होते हैं। यदि युद्धों का वास्तविक कारण हथियार नहीं, बल्कि मनुष्य की अधूरी समझ हो तो, यदि इन सिद्धांतों को आधुनिक समाज के संदर्भ में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। मानव इतिहास में पहले युद्ध मुख्यतः शारीरिक होते थे, लेकिन आधुनिक युग में संघर्ष का स्वरूप बदल गया है। आज के संघर्ष अधिकतर मानसिक और बौद्धिक हो गए हैं। तकनीक, ज्ञान और सॉफ्टवेयर आज के युग की नई रणभूमि बन चुके हैं। शारीरिक युद्ध तब शुरू होते हैं जब मानसिक और वाचिक समाधान समाप्त हो जाते हैं। जब संवाद समाप्त हो जाता है, जब विचार समाधान नहीं खोज पाते, तब संघर्ष अंततः शारीरिक रूप ले लेता है। लेकिन यही प्रक्रिया केवल राष्ट्रों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के जीवन में भी दिखाई देती है। परिवारों में मतभेद, समाज में प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की कमी, ये सभी छोटे संघर्ष हैं। यदि व्यक्ति समय रहते आत्ममंथन करे, अपनी गलतियों को समझे और संवाद स्थापित करे, तो इन संघर्षों को बढ़ने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, और व्यक्ति का कर्म ही समाज की अर्थव्यवस्था और स्थिरता का आधार बनता है। जब व्यक्ति मानसिक, वाचिक और कायिक संतुलन स्थापित करता है और अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करता है, तब उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वही व्यक्ति समाज को उत्पादन देता है, नवाचार देता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है। अंततः प्रश्न युद्ध का नहीं, मनुष्य के विवेक का है। जब मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर तीनों स्तरों पर संतुलन स्थापित करता है, तब संघर्ष कम होने लगते हैं। लेकिन जब विचार समाप्त होने लगते हैं, जब संवाद टूटने लगता है और जब आत्म मंथन रुक जाता है, तभी संघर्ष धीरे धीरे शारीरिक रूप ले लेता है। मानव इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि युद्धों के बाद केवल पश्चाताप नहीं होता, बल्कि उसी पश्चाताप से प्रायश्चित के निर्णय जन्म लेते हैं। यही निर्णय समाजों और राष्ट्रों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं। शायद इसी कारण इतिहास में बड़े युद्धों के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया है। लेकिन यदि समाज और सरकारें अधिक सजग हों, यदि वे समय रहते संवाद, संसाधनों का संतुलन और दूरदर्शिता स्थापित करें, तो संघर्षों को और कम किया जा सकता है। और यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक, वाचिक और कायिक संतुलन स्थापित कर सके, तो उसका लाभ केवल उसे ही नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, क्योंकि अंततः समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। शायद यही वह बिंदु है जहां व्यक्तिगत कर्म, सामाजिक व्यवस्था और मानव सभ्यता तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब प्रश्न आपसे है, क्या छोटे व्यक्तिगत संघर्ष ही आगे चलकर बड़े सामाजिक संघर्षों का कारण बनते हैं? अपना विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। और यदि आप ऐसे ही विषयों पर विज्ञान और दर्शन के संगम को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समाज का निर्माण विचारों से होता है और विचार मनुष्य के कर्म से।